आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 31 और अध्याय 32 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 31। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाए हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हे इस्राएलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। तब अशुर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। इस अध्याय में यशाया उद्धार के लिए सैन्य शक्ति और गठबंधनों पर भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। वह इस्राएलियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर उनका परम रक्षक है और मानवीय शक्ति पर कोई भी भरोसा गलत है। यह अध्याय इस आश्वासन के साथ समाप्त होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके शत्रुओं से बचाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य मानवीय शक्ति से बढ़कर है। परमेश्वर की सर्वसत्ता में विश्वास बहुत ज़रूरी है, और वह अपने लोगों को सांसारिक साधनों के बजाय उस पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। यहूदा के अगुओं ने परमेश्वर की सलाह लेने के बजाय मिस्र पर भरोसा किया। उन्होंने सोचा कि वे मिस्र के साथ संधि करके विपत्ति को टाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके इस निर्णय के कारण विपत्ति लाई। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम गौर करें तो भरोसे की गलती हम देखते हैं। यहूदा ने मिस्र की सैन्य शक्ति, घोड़ों, रथों और योद्धाओं पर भरोसा किया, जो कि मानवीय संसाधनों पर गलत भरोसा दर्शाता है। दूसरा, मानवीय दृष्टिकोण। मनुष्य की दृष्टि से धनवान या शक्तिशाली व्यक्ति से सहायता लेना फायदेमंद लगता है, लेकिन ये सहायता सीमित और अस्थायी होती है, जबकि परमेश्वर की सहायता शाश्वत है। तीसरा, परमेश्वर की अवहेलना का परिणाम। परमेश्वर से सलाह न लेने के कारण यहूदा के अगुओं ने विपत्ति को आमंत्रित किया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर को छोड़ने पर असफलता निश्चित है। चौथा, परमेश्वर की स्थायी सहायता। सच्ची मदद केवल यहोवा से मिलती है, जो स्थायी सुरक्षा, बुद्धि और विजय प्रदान करती है। पांचवा, विश्वासियों के लिए चेतावनी। यह वचन हमें मानवीय शक्ति, धन या प्रभाव पर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहने की शिक्षा देता है। विश्वास से विजय। धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है, क्योंकि ऐसा विश्वास सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विजय सुनिश्चित करता है। तो पहले परमेश्वर को खोजें। सांसारिक समाधान खोजने से पहले प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के माध्यम से उनकी बुद्धि और मार्गदर्शन को खोजें। मानव शक्ति के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करें। विश्वास से शांति मिलेगी। परमेश्वर पर निर्भर रहने से शांति और आश्वासन मिलता है कि वह हमें विजय की ओर ले जाएगा। चलिए यहूदा की गलती से सीखें और परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाएं।
सच्ची सामर्थ्य और विजय परमेश्वर पर अटल विश्वास और निर्भरता में है। अध्याय 32। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही घड़ता रहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चाल बुरी होती है, वह दुष्ट युक्तियाँ निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियाँ निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें न होगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाख लताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गद्धों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बेलों और गद्दों को स्वतंत्रता से चराते हो। यह अध्याय आशा की ओर मुड़ता है, एक आने वाले राजा का वर्णन करता है जो धर्म और न्यायपूर्ण तरीके से शासन करेगा। इस अध्याय में परमेश्वर के शासन के तहत समाज के परिवर्तन पर जोर दिया गया है, जहाँ शांति और सुरक्षा पनपेगी। अध्याय लोगों को परमेश्वर की ओर लौटने के आह्वान के साथ समाप्त होता है, ये वादा करते हुए कि जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें आशीष मिलेगी। धार्मिकता में निहित नेतृत्व समाज को बदल सकता है। यह हमारे अपने जीवन और समुदायों में न्याय और धार्मिकता का अनुसरण करने का आह्वान है, जो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। परमेश्वर के प्रति इस्राएल के विद्रोह के कारण यहूदा की भूमि पर अशूर की सेना ने आक्रमण किया। अपने अपमान के कारण इस्राएलियों का कठिन जीवन और विनम्र विलाप उन्हें पश्चाताप करने और ईमानदारी से परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो बदले में उन्हें परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार करेगा, जो उन पर पवित्र आत्मा के आने के माध्यम से उंडेली जाएगी। यह उन्हें बहुत अधिक फल पैदा करने में मदद करेगा और कलीसिया फलदायी बनेगी। एक उजाड़ और बंजर भूमि होने से यहूदा एक उपजाऊ खेत बन जाएगा, और जब लोग परमेश्वर की आत्मा में यानी मसीह की धार्मिकता में चलेंगे तो कलीसिया बहुत ही बढ़ेगी और विशाल जंगल की तरह अधिक फलदायी बन जाएगी। हे प्रभु, हम पर अपनी पवित्र आत्मा भेजिए और हमें बहुत फल लाने की कृपा प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी होगी। इस अध्याय के पहले ही वचन में है कि देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। अपने इतिहास की शुरुआत में इस्राएल देश एक परमेश्वर शासित था, पृथ्वी पर एकमात्र देश जिसका राजा परमेश्वर था।
फिर शमूएल के दिनों में लोगों ने एक मानव राजा की मांग की और परमेश्वर ने उन्हें शाऊल दिया। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के माध्यम से एक राजवंश स्थापित नहीं किया, क्योंकि शाऊल यहूदा के गोत्र से नहीं आया था, जिसके माध्यम से सच्चा राजा यीशु मसीह आएंगे। ये दाऊद था जिसने यहूदा को शासक गोत्र के रूप में स्थापित किया। फिर भी राजशाही की स्थापना के साथ भी परमेश्वर उनका सच्चा शासक थे, क्योंकि राजा का अधिकार परमेश्वर से प्राप्त था और उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शासन करना था। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यीशु मसीह एक राजा है या यहाँ तक कि शासक है। हमें उस पर अपना विश्वास स्वीकार करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहिए कि वह हमारा राजा है। सबसे बड़ा दृश्य जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकेगी वह है मसीह को अपने पिता के सिंहासन पर पवित्र आत्मा के साथ बैठा हुआ, जीवन के जल की एक शुद्ध नदी के रूप में। उसे देखना हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए। यशाया वचन के बारे में बात करता रहता है कि कैसे परमेश्वर बात करते रहते हैं और कैसे उनके लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन वह एक ऐसे दिन की भी बात करता है जब वचन को सुना जाएगा और परमेश्वर का वचन इस धरती को बदल देगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 22 में वचन 10 में इस्राएल को बेल और गद्दों के साथ हल नहीं चलाने के लिए कहा गया था। इस अध्याय में वचन 20 में इसके विपरीत कहा गया है। बेल और गद्दों कई राष्ट्रों में परमेश्वर के वचन को बोने में एक साथ काम करेंगे। यदि वे राष्ट्र सुनते हैं और वचन को अपने दिलों को बदल नहीं देते हैं तो ये कितना बढ़िया होगा। हमारा कर्तव्य वचन का पालन करना है। मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 28 में हम देखते हैं लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते हैं, इसे अपने दिलों को बदलने देते हैं और सभी राष्ट्रों में सुसमाचार ले जाते हैं। धन्य है वे जो वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।